नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे। दिल्ली में कुत्तों के काटने पर स्वतः संज्ञान का मामला ये है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग शेल्टर बनाने के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों पर रखा जाए और सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें ना छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने के रास्ते में आता है तो कार्रवाई भी उन पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि हम व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन बनाने के साथ ही इस पर काम करने को कहा ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की सूचना दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया गया है। 1 सप्ताह में हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा। सड़कों से अब आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में हटेंगे। स्थिति बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बिहार में एसआईआर का विरोध जारी है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च दिखा। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का मार्च दिखा। संसद भवन से निर्वाचन विभाग के ऑफिस तक मार्च किया गया। बैरिकेड पर चढ़कर कूदे अखिलेश यादव। विपक्ष के कई सांसद बैरिकेड पर चढ़े हुए दिखाई दिए। राहुल सहित कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं, संविधान की लड़ाई है, एक व्यक्ति के वोट की लड़ाई है। सरकार इतनी क्यों डरी हुई है, ये सवाल भी पूछा। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अरब सागर में आज भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय में अपने अपने समुद्री इलाकों में फायरिंग ड्रिल कर रही हैं। दोनों देशों ने नेवी वार्निंग जारी कर मरीन ट्रैफिक को दूर रहने की सलाह दी। भारत की तरफ से ओखा, पोरबंदर और मोरुंगांव के पास 11 से 13 अगस्त तक ड्रिल होगी। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 11 अगस्त सुबह 4 बजे से लेकर 12 अगस्त शाम 4 बजे तक का समय तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों की नौसेनाएं इस तरीके से आमने सामने की तैयारी में दिख रही हैं। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान खान टेसोरी का अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। कराची में एक बाइक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत ने फिर उकसाया तो वो 40 लाख बाइकर्स के साथ सीमा पार कर जाएंगे। लेकिन रैली में गवर्नर की बाइक बिना नंबर प्लेट और हेलमेट के चलते हेलमेट की वजह से पेट्रोल खत्म होने से रुक गई। इस घटना के बाद बयान पर जमकर अब मजाक भी उड़ाया जा रहा है और दुनिया में पाकिस्तान की एक बार फिर से जग हसाई हो चुकी है। ये शहर कराची जिसमें 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है, इस शहर कराची में अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाए। और आगे बढ़ते हुए बिहार के समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या की खबर। छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई और कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या की गई। शिवजी नगर के परसा की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना की जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। अज्ञात अपराधियों ने हत्या की है। दरभंगा के बहेरी में एक कोचिंग में पढ़ने जाती थी छात्रा गुड़िया। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। और आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर जा रही छात्रा पर हमला किया गया। बिहार के समस्तीपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं। लोगों ने आगजनी की है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तोड़फोड़ की गई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। शिवजी नगर के परसा की ये घटना है जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और अब इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी दिखा
कि कैसे अपराधी इतने बेखौफ हैं। दरभंगा के बहेरी में कोचिंग में छात्रा गुड़िया पढ़ती थी। जब वो कोचिंग के लिए जा रही थी, जानकारी मिल रही कि उसी वक्त उस पर गोली चला दी गई। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की और इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। ये अपराधी कौन थे, इसकी जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ बिहार में कैसे हैं। एक तरफ लगातार एक्शन अपराधियों पर हो रहा है, अपराध को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर पुलिस महकमे में भी तमाम बड़े बदलाव दिखे, लेकिन अभी भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दो तस्वीरें आपको घटना की दिखा रहे हैं। एक तरफ आप परिजनों की तस्वीर देख रहे हैं, मांग हो रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उनकी बेटी को इंसाफ मिले। दूसरी तरफ देखिए, लोगों का गुस्सा इस बात से फूटा कि ऐसे खुलेआम कैसे मर्डर कर दिया गया। बच्ची कोचिंग जा रही थी और उसी वक्त गोली से उसे टारगेट किया गया, बच्ची की मौत हो गई। कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूटा है। हालांकि ये अपराधी कौन थे, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। दरभंगा के बहेरी में एक कोचिंग में ये छात्रा पढ़ती थी, जिसके जान जाने की खबर है। गोली उस पर चलाई गई जब वो सुबह कोचिंग के लिए जा रही थी, उसी वक्त उसको टारगेट किया गया। और अगली खबर यूपी से है, जहां यूपी के नोएडा सेक्टर 137 की एक सोसाइटी स्थित डे केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला देखने को मिला। आरोपी मेड ने बच्ची को थप्पड़ मारा, दांत से काटा है। बताया जा रहा है कि नैनी ने बच्ची को प्लास्टिक बेल्ट से पीटा और जमीन पर उसे पटक दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और गोड्डा से अगली खबर, गोड्डा से बड़ी खबर आपको दे। सूर्या हासंदा एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। ललमटिया जंगल में ये एनकाउंटर हुआ। कल देवघर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बोरियो से लड़ा था विधानसभा का चुनाव। सूर्या हासंदा पर पहले से कई मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि जेवीएम, बीजेपी और जेएलकेएम से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका था। देवघर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस सूर्या हासंदा को लेकर हथियार की तलाश में ललमटिया जंगल पहुंची थी। आरोप है कि यहां पर सूर्या ने पुलिस पर हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सूर्या को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सूर्या हासंदा के खिलाफ हत्या की कोशिश, आगजनी, चोरी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई मामले दर्ज थे। इस साल मई जून में पंजापुर में गोलीबारी का आरोप भी उस पर लगा, जिसके बाद सूर्या हासंदा फरार था। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से सूर्या कई बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुका था। और झारखंड पुलिस पहली बार विदेश में इंटरपोल की मदद से पकड़े गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को प्रत्यर्पण कर झारखंड लाएगी और इसके लिए झारखंड एटीएस की 3 सदस्यीय टीम अजरबैजान जाएगी। मयंक सिंह को रांची लेकर आएगी। मयंक सिंह के साथ पुलिस सुनील मीणा को भी झारखंड लेकर आएगी और इन दोनों के खिलाफ चतरा, गिरिडीह और हजारीबाग, रामगढ़, पलामू समेत कई जिलों में 45 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड हैं। बताया जा रहा है कि मयंक सिंह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के बीच की कड़ी था। इससे पूछताछ में कई आपराधिक वारदातों के राज भी खुलेंगे। बता दें आपको कि झारखंड एटीएस के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इसके आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट पर मयंक को गिरफ्तार किया गया था, जिसको अब रांची लाने की तैयारी है। पता चला है अराउंड 45 करीब 45 कांड दर्ज हैं झारखंड के अंदर। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अपराधी के विरुद्ध बाकी स्टेट्स में भी कोई कांड दर्ज है या नहीं। क्योंकि पहली बार किसी को हम लोग एक्स्ट्राडाइट करके बाहर से ला रहे हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी अहम हो जाएगा और हमें इसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। हम लोग जब भी जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग बाद में से पूछताछ करेंगे। और अगली बड़ी खबर चाईबासा से, जहां बाल बाल बची इतवारी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखा गया था बड़ा पत्थर। सोनुआ और टूनिया स्टेशन के बीच की ये घटना बताई जा रही है। करीब 3 घंटे तक बाधित रहा यहां पर परिचालन। पत्थर हटाने के बाद परिचालन शुरू हुआ। और बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार में एसआईआर का विरोध जारी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च भी दिखा।
एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का मार्च संसद भवन से निर्वाचन विभाग के ऑफिस तक ये मार्च किया गया। बैरिकेड पर चढ़कर अखिलेश यादव कूदते हुए दिखाई दिए। विपक्ष के कई सांसद बैरिकेड पर चढ़े। राहुल सहित कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। और सांसदों को नए आवास की सौगात दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सांसदों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन हुआ है। आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया गया। सांसदों के लिए बनाए गए हैं 184 फ्लैट। नदियों के नाम पर टावर के नाम रखे गए, जिसमें देखिए कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर टावर के नामकरण हुए। नदियों के नाम पर टावर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया और कहा कि कुछ लोगों को नाम से परेशानी भी होगी, छोटी सोच का कुछ नहीं कर सकते। दरअसल कोसी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि कोसी टावर के नाम को हमने नदी पर रखा है, लेकिन इसे नदी को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि बिहार चुनाव को टारगेट किया जाएगा। नदी के नाम पर हमने टावर्स के नाम रखे, जिसमें कोसी टावर भी है, लेकिन उसको बिहार से कनेक्ट किया जाएगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया। लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। और अगली खबर पटना से, जहां पटना के प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाने के बाद नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया। सीएम की इस सौगात ने नेहरू पथ, दीघा नगर रोड, एम्स गोलंबर सहित कई जगहों पर सड़क योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम इसमें शामिल रहा और इसके तहत करीब 73 करोड़ की लागत से नौबतपुर मसौढ़ी पथ पर फ्लाईओवर, 138 करोड़ की लागत से एम्स गोलंबर से जानीपुर पैनापुर नैब सड़क का चौड़ीकरण भी इसमें शामिल है। और पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार है और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन नाव से सफर करते हैं। दूर दूर तक नाव की धारा नजर आ रही है और उसके बीच ओवरलोडेड नाव की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। दीघा घाट पर हर दिन ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन फिलहाल गंगा के रौद्र रूप के बीच ऐसी डरावनी तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर दे, तिरहुत नहर का तटबंध टूटा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई इलाकों में तेजी से घुस रहा है पानी और दहशत में इलाके के लोग हैं। करीब 50 फीट तक तटबंध टूट चुका है। कुडनी के छाजन हरिशंकर गांव में भी तटबंध टूटा है। पानी का बहाव काफी तेज है और बहाव को लेकर अब वन विभाग की तरफ से भी काम किया जा रहा है। इसमें विभाग जुटा हुआ है। तटबंध को लेकर अधिकारी का दावा है कि असामाजिक तत्वों की ये करतूत हो सकती है। देर रात करीब 2 बजे तटबंध की टूटने की सूचना मिली थी। आज बीते रात 1:30 बजे करीब ये हमारा मलिकपुर शाखा नहर का 27.1 बिंदु दूरी पर रात में असामाजिक तत्वों द्वारा जो नहर को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसकी सूचना जैसे ही मुझे हमारे अवर प्रमंडल पदाधिकारी और कनीय अभियंता द्वारा दिया गया, तुरंत इनको आदेश दिया गया कि ये लोग स्थल पर पहुँचे है। हम लोग फिलहाल झांकी वगैरह भी इसमें रख रहे हैं ताकि इसके फ्लो को कुछ कंट्रोल हम कर सकें। और अगली खबर आरा से, जहां आरा के बड़हरा में नेक नाम टोला केशवपुर घाट पर हर साल लोग बांध के कटाव की वजह से बेहाल हो जाते हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसता है और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। लोग कई सालों से बांध के साथ स्लुइस गेट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया। शेखपुरा से खबर, जहां शेखपुरा का टाल क्षेत्र में हरुहर नदी का विकराल रूप थमने का नाम नहीं ले रहा। नदी का पानी खेतों में जा घुसा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ की फसल अब तक बर्बाद हो चुकी है। टाल क्षेत्र में लोग कर्ज लेकर बड़ी उम्मीद के साथ इस बार धान की खेती कर रहे थे। हरुहर नदी ने किसानों के सपने को चकनाचूर कर दिया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।